हेलो दोस्तों, बीएसएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं दिव्यांशु सिंह। आज के इस वीडियो में आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के रिलेटेड इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप की एक्सरसाइज इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी तक दोस्तों आप लोगों को इसी टेंस के रिलेटेड अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज करा दी गई है, तो प्लीज दोस्तों पिछला वीडियो भी आप लोग देख लीजिए। जो न्यू व्यूवर्स हैं तो प्लीज दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे हर बच्चों को इस वीडियो को फायदा उठा सके और हर बच्चे को टेंस आ सके। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो एक्सरसाइज है, मैंने 10 एग्जांपल्स मैंने दोस्तों नोट किए हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, तो प्लीज दोस्तों आप लोग भी एक्सरसाइज कीजिए और जहां से भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है तो कमेंट में लिखिएगा। जहां पर भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि ये सेंटेंस हम कर नहीं पा रहे हैं तो कमेंट में लिखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का जवाब जरूर मिल जाएगा। दोस्तों प्लीज दोस्तों आप लोग मेहनत कीजिए, जैसे आप लोगों के लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसे शेयर कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। दोस्तों पढ़ा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के रिलेटेड इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप और साथ ही साथ इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर आप लोगों को इसके बारे में पता होगा दोस्तों कि इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप की इसमें पहचान क्या होती है, क्या किया होता है, आखिर क्या होता है इसके बारे में। दोस्तों पिछले वीडियो में आप लोगों को समझाया गया था कि इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप की पहचान क्या होती है। अभी थोड़ा सा बता देता हूं दोस्तों। अगर शुरुआत में क्या शब्द आए तो व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि इसके स्थान पर जो भी टेंस हो उसी के रिलेटेड जो इसकी हेल्पिंग वर्ब आती है, हम उसी जगह पर क्या के स्थान पर लगा दिया जाता है। तो अभी तक दोस्तों आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें इंट्रोगेटिव के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके समझाया गया है, तो प्लीज दोस्तों वो भी आप लोग वीडियो देख लीजिए। तो इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर दोस्तों बनता है, जो कि आप लोग भी नोट कर लीजिए, जिसमें सबसे पहले आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों हैज या हैव, प्लस इसके बाद होती है बीन होती है। दोस्तों हैज या हैव प्लस बीन होती है, तो शुरुआत में क्या हो जाएगा हैज या हैव। अब दोस्तों इसके पश्चात बीन का प्रयोग मत कर दीजिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर के हिसाब से हर कोई कार्य किया जाता है, क्योंकि हैज या हैव के पश्चात सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है और सब्जेक्ट के पश्चात ही बीन का प्रयोग कर दिया जाता है। अब प्लस इसके बाद आता है दोस्तों मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म को ही दोस्तों आईएनजी फॉर्म के नाम से पुकारा जाता है। और देन इसके पश्चात आता है ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के पश्चात आता है सिंस या फॉर आता है। सिंस या फॉर के पश्चात टाइम का प्रयोग कर दिया जाता है और देन फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिया जाता है। तो इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर दोस्तों ये हो गया फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर। अगर दोस्तों इसमें प्लस नेगेटिव अगर इंक्लूड होता, क्या कह रहा हूं, अगर इसके साथ दोस्तों नेगेटिव भी सम्मिलित हो जाता, क्योंकि फर्स्ट टाइप अगर क्या के शब्द के साथ साथ नहीं शब्द आए तो सब्जेक्ट के पश्चात, क्या कह रहा हूं दोस्तों, सब्जेक्ट के पश्चात नॉट या नेवर का प्रयोग कर दिया जाता है। दोस्तों बिल्कुल सही है, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम इसमें दोस्तों नहीं आ रही है कि नॉट या नेवर का प्रयोग आखिर कहां कर देंगे। तो दोस्तों सब्जेक्ट के पश्चात ही नॉट या नेवर का प्रयोग कर दीजिएगा, अन्यथा अगर नहीं आ रहा है, निगेटिव अगर नहीं आ रहा है तो ये हट जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से बनेगा, बस कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर नोट कर लीजिएगा दोस्तों, जिसमें सबसे पहले आता है जिसका नाम है WH। अगर सेकेंड टाइप की बात किया जाए दोस्तों, तो इस जिन वाक्यों के बीच में, मतलब कोई भी सेंटेंस हो सकता है दोस्तों, अगर उन सेंटेंसों के बीच में या वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, इस प्रकार के बहुत सारे शब्द होते हैं। अगर बीच में शब्द आते हैं दोस्तों तो उनका प्रयोग जब आप वाक्य बनाइएगा या ट्रांसलेशन कीजिएगा
तो सबसे पहले उनका प्रयोग कीजिएगा। सबसे पहले जो बीच में शब्द होते हैं उनका प्रयोग सबसे पहले कीजिएगा। और देन इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आता है जैसे हैश प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर इसके पीछे ऐड हो जाता है। जैसे हैज या हैव के पश्चात आपका आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के पश्चात आता है आप लोगों का बीन, और बीन के पश्चात आता है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आता है दोस्तों, और फोर्थ फॉर्म के पश्चात आता है ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के पश्चात आता है सिंस या फॉर आता है। सिंस या फॉर के पश्चात टाइम लिख दिया जाता है, और टाइम के पश्चात फुल स्टॉप का प्रयोग क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों यहां पर भी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है, गलती से मैंने फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिया। दोस्तों इतना नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर इसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब देखिए दोस्तों, जिसमें 3 एग्जांपल आते हैं दोस्तों, तो ये कैसे किया जाएगा। पहला लिखा हुआ है क्या सुबह से वर्षा हो रही है। क्या सुबह से वर्षा हो रही है, तो ये सेंटेंस दोस्तों कैसे बनेगा। आप कहोगे सर इसमें कोई सब्जेक्ट हम क्या रखें, सुबह रखें। ये दोस्तों टाइम है, ये टाइम है, और ये तुम्हारा मेन वर्ब है, तो दोस्तों सब्जेक्ट नहीं है। तो इस कंडीशन पर दोस्तों सेंटेंस जो जिसमें सब्जेक्ट ना हो, तो सेंटेंस की शुरुआत हम इट से करते हैं, क्योंकि इट का प्रयोग हम निर्जीव वस्तुओं के लिए ही किया जाता है, या प्राकृतिक कोई सिलसिले से कुछ हो। तो यहां पर दोस्तों क्या आएगा, तो यहां पर सब्जेक्ट हम इट रखेंगे, तो इट एक प्रकार का एक वचन में आता है। तो दोस्तों एक वचन में आता है तो कैसे किया जाएगा, तो दोस्तों सबसे पहले किया जाएगा हैज, और हैज के पश्चात क्या आता है इट, और इट के पश्चात बीन होता है। दोस्तों आप लोग स्ट्रक्चर देखिएगा, स्ट्रक्चर में सबसे पहले लिखा हुआ क्या, और सेंटेंस बनाने से पहले दोस्तों पहचान देखिएगा, जिन वाक्यों के अंत में रहा रही रहे और साथ साथ बीच में समय का बोध हो, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। दूसरा दोस्तों ये इंट्रोगेटिव का है, और साथ साथ इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप कैसे, शुरुआत में ही क्या शब्द मिल गया, शुरुआत में ही क्या शब्द मिला, इसलिए तुम्हारा इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप हुआ। इसीलिए इसकी जगह पर हमने हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मैंने उसमें में से क्या आया हैज, क्योंकि सब्जेक्ट तय करता है कि क्या आएगा। देन इसके पश्चात तुम्हारा क्या आएगा बीन, बीन के पश्चात मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और वर्षा होना तो वर्षा के लिए होता है रैन, और इसके बाद आता है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब रैनिंग हो जाता है। कब से हो रही है, तो से शब्द आया है, और सुबह एक निश्चित समय है। इस कंडीशन पर यहां पर सिंस का प्रयोग किया जाएगा, और सुबह के लिए होता है मॉर्निंग का प्रयोग कर दीजिए। बिल्कुल आप लोगों का सेंटेंस बगैर कोई प्रॉब्लम के बन जाता है। तो यहां पर क्या बन जाता है, हैज इट बीन रैनिंग, हैज इट बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या सिंस का अर्थ क्या निकला, क्या सुबह से वर्षा हो रही है। अब दिन आगे क्या होगा, क्या ये लड़कियां 2 घंटे से शोर नहीं मचा रही हैं। देखो दोस्तों क्या शब्द आया फर्स्ट टाइप, और नहीं शब्द आए निगेटिव सेंटेंस, मतलब नहीं शब्द का होना, अर्थात इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप के साथ साथ निगेटिव का होना। निगेटिव अगर यहां पर भी अगर हो जाता है, क्या सुबह से वर्षा नहीं हो रही है, अगर यहां पर नहीं शब्द हो जाए, तो सब्जेक्ट क्या है दोस्तों इट है, इट के पश्चात क्या लग जाएगा नॉट। तो यहां पर कैसे बन जाएगा फिर पूरा, यहां पर हैज इट नॉट बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग। सेम इसी प्रकार ये भी होगा, यहां पर क्या ये लड़कियां, तो यहां पर ये लड़कियां बहुवचन है, इसलिए यहां पर क्या लग जाता है हैव these girls, have these girls। अब देन ये सब्जेक्ट कंप्लीट होने के पश्चात नॉट, नॉट के पश्चात बीन। दोस्तों बीन के पश्चात ही नॉट होगा, और सब्जेक्ट के पश्चात यहां पर बीन के पहले लगेगा नॉट, और यहां पर सब्जेक्ट के पश्चात लगता है नॉट। देन आगे क्या होगा, अगर प्रॉब्लम्स हो रही है दोस्तों, साफ साफ बता दे रहा हूं कि सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट के पश्चात हम बीन का प्रयोग करते हैं।
मचाना, मचाने का होता है दोस्तों मेक, और आईएनजी हो गया मेकिंग, क्या पर क्या मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, ए नॉइज। दोस्तों नॉइज के कंप्लीट होने के पश्चात पर कब से मचा रहे हैं, 2 घंटे से मचा रहे हैं, अर्थात 2 घंटे से मचा रही हैं। तो यहां पर 2 घंटे से शब्द आया दोस्तों, इसलिए यहां पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं और देन इसके बाद टू के पश्चात आवर का प्रयोग कर दिया जाता है, आवर्स हो जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो कैसे बना, हैव दीज गर्ल्स, have these girls not been making a noise। ठीक है दोस्तों, क्या बन गया, क्या ये लड़कियां शोर नहीं मचा रही हैं, पर कब से, for 2 hours, 2 घंटे से। क्या ये लड़कियां 2 घंटे से आवाज नहीं मचा, आवाज मतलब शोर नहीं मचा रही है। देन क्या मोहन 2 वर्ष से तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा है, क्या मोहन एक वचन है, सो यहां पर लग जाता है मोहन। देन इसके बाद क्या आ जाएगा, नहीं शब्द है, हाँ है, देन इसके बाद नॉट, फिर इसके बाद आता है बीन। दोस्तों वही स्ट्रक्चर हैज या हैव, पर ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, सब्जेक्ट कंप्लीट, नॉट, फिर बीन, सेम वही है, सहायता करना एक में लगा दे क्या, पर ये तुम्हारी लिखा है, तुम्हारी का मतलब होता है ये पोसेसिव है, और पोसेसिव हमेशा सब्जेक्ट के साथ होता है, ऑब्जेक्ट के साथ होता है, ये ऑब्जेक्ट है और ये दोस्तों क्या है, पोसेसिव है, और इसका प्रयोग हम साथ, इसका मतलब हम साथ में करेंगे, ना कि इसे हम मेन वर्ब बना देंगे। अब करने का होता है डू, और आईएनजी हो गया डूइंग। अब तुम्हारी सहायता के लिए बात कर रहा है, तो देन इसके बाद क्या हो जाएगा, योर हेल्प, योर हेल्प। अब यहां पर अगला आ रहा है 2 वर्ष से शब्द के लिए लगा दीजिए फॉर, और 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो देन हो जाता है 2 इयर्स। दोस्तों इतना नोट कीजिए, फिर आगे के और भी एग्जांपल नोट करवा रहे हैं। अब दोस्तों 4 एग्जांपल आ रहे हैं, दोस्तों करना स्टार्ट कीजिएगा। क्या लिखा हुआ पहले, क्या राम का भाई 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। तो दोस्तों कैसे बनेगा, राम का भाई एक वचन में आ रहा है दोस्तों, इसलिए यहां पर हैज लगेगा, और हैज के पश्चात राम का भाई आ रहा है, तो देन राम्स होता है। अपॉस्ट्रोफी एस के बारे में समझाया गया था दोस्तों कि अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है। फिर इसके बाद भाई के लिए कह रहा है, तो भाई के लिए होता है ब्रदर। अगर यहां पर आप अपॉस्ट्रोफी एस के प्रॉब्लम हो रही है, तो दोस्तों यहां पर आप ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऑफ का मतलब भी का की के लिए ही होता है। देन नहीं शब्द है दोस्तों, तो नॉट के पश्चात बीन लग गया, और जाने का होता है गो, और आईएनजी हो गया गोइंग, और देन कहां जा रहा है, तो यहाँ पर टू स्कूल लग जाता है, और स्कूल के पश्चात क्या दिखा रहा है कि 2 दिन से, बहुवचन है यहाँ पर, सॉरी दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर 2 दिन से लिखा हुआ है, तो 2 दिन से ये एक अनिश्चित समय आ रहा है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा, और देन इसके बाद लगा दीजिए 2 डेज लगा दीजिए, और इसके बाद लगा दीजिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बन गया तुम्हारा सेंटेंस। तो कैसे बना, हैज रमाज ब्रदर नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। क्या राम का भाई, सेंटेंस का अर्थ ऐसे निकलेगा, क्या राम का भाई 2 दिन से, पीछे से आगे पॉइंट पकड़ते पीछे चले जाइए, क्या राम का भाई 2 दिन से स्कूल के लिए या स्कूल नहीं जा रहा, क्योंकि आईएनजी जा रहा है। ओके दोस्तों, या है यहां पर भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे क्या लिखा हुआ है, क्या माताजी सुबह से आराम कर रही हैं, क्या माताजी सुबह से आराम कर रही हैं, तो माताजी सिंगुलर है, तो दोस्तों बन जाता है हैज मदर। देन इसके बाद नहीं शब्द लिखा है, क्या नहीं लिखा है दोस्तों, देन इसके पश्चात बीन लग जाएगा,
और आराम करना। अब यहाँ पर करने के लिए या आराम करने को एक में भी कर सकते हो या अलग भी कर सकते हो। एक में कर लेंगे तो रेस्ट बन जाता है और आईएनजी रेस्टिंग बन गया। और यहाँ पर अगला क्या आ रहा है, समय का बोध। तो समय के लिए क्या बन जाता है, तो से, यहाँ पर से शब्द है और सुबह एक निश्चित समय है, तो देन आगे आता है सेंस, और सेंस के पश्चात लग जाता है मॉर्निंग, और देन आगे आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया कंप्लीट। तो कैसे बना, हैज मदर बीन, हैज मदर बीन, फिर इसका रेस्टिंग सेंस मॉर्निंग। अगला नेक्स्ट एग्जांपल आ रहा है कि अगला ये जो एग्जांपल है दोस्तों, ये इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप है, सॉरी सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप होता तो क्या शब्द पहले होता, सेकंड टाइप कैसे, क्योंकि बीच में क्या क्यों कब कैसे आया। तो कैसे बनेगा, सेंटेंस की शुरुआत हमेशा यहीं से करते हैं, क्या क्यों कब कैसे। अगर बीच में कोई भी वाक्य हो, अगर बीच में कोई शब्द आता है तो इनका प्रयोग सबसे पहले करते हैं। तो क्यों शब्द के लिए होता है व्हाई, और देन इसके पश्चात हैज या हैव आएगा, पर ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा क्या वह एक सप्ताह से फुटबॉल क्यों खेल रहा है। तो वहां पर आता है वह एक सप्ताह से फुटबॉल क्यों खेल रहा है, तो लड़का आ रहा है और एक वचन है, तो इसलिए यहाँ पर ही सॉरी हैज के पश्चात ही और ही के पश्चात बीन लगा दीजिए। ओके दोस्तों, और खेलने का होता है प्ले और आईएनजी लगा दीजिए, प्लेइंग हो गया। इसका फुटबॉल की बात कर रहा है तो फुटबॉल लिख दीजिए, और फुटबॉल के पश्चात क्या आ रहा है, एक सप्ताह से, और एक सप्ताह अनिश्चित काल है, इसलिए यहां पर बन जाता है फॉर ए वीक। लास्ट में दोस्तों क्वेश्चन मार्क क्या बना, व्हाई हैज ही बीन प्लेइंग, व्हाई हैज ही बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर ए वीक। ओके दोस्तों, अगला क्या लिखा हुआ है, तुम 2 माह से कहां रह रहे हो। तो कहां बीच में फिर से आया, तो यहां पर बन जाता है व्हेयर, व्हेयर के पश्चात लगेगा हैज है, पर यह सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, और तुम के लिए लगता है हैव, और हैव के पश्चात लग जाता है यू, और यू के पश्चात लग जाता है बीन। अब दोस्तों एक और सवाल आ रहा है, अगर नहीं शब्द होता, क्या तुम 2 सप्ताह से कहां नहीं रह रहे हो, तो नहीं शब्द होता, क्या बीन के पश्चात नॉट लगाएंगे क्या, ऐसा नहीं, बल्कि यहां पर नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है बस, और दोस्तों कुछ भी नहीं है। ओके दोस्तों, यहां सभी के लिए मैं हटा रहा हूं। रहने का होता है लिव, आईएनजी हो गया लिविंग, और इसके पश्चात आता है क्या 2 माह से आ रहा है, तो से माह आ रहा है, इसलिए अनिश्चित है, तो दोस्तों बन जाता है फॉर, फिर इसके बाद आता है 2 मंथ्स लगा दीजिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इतना कंप्लीट हो गया दोस्तों, इतना नोट कीजिए। आगे के 3 एग्जांपल अभी आप लोगों को बताते हैं। अब आगे के 3 एग्जांपल है दोस्तों, जिसमें से एग्जांपल 8 आ रहा है। क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर साहब कल से मरीज को दवाई क्यों नहीं दे रहे हैं। तो कैसे बनेगा, क्यों बीच में आया है, इसलिए यहां पर बन जाता है व्हाई, और देन इसके बाद आएगा हैज है, पर डॉक्टर साहब एक वचन है, देन बन जाता है हैज डॉक्टर। देन नहीं शब्द आया दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट के पश्चात आप लोगों का नॉट का प्रयोग आप सब्जेक्ट के पश्चात कीजिएगा, और देन इसके बाद क्या आएगा, बीन का प्रयोग किया जाएगा, और देने का होता है गिव, और आईएनजी बन गया गिविंग हो जाता है। और आगे क्या लिखा हुआ है, दवाई आता है, तो दवाई के लिए होता है दोस्तों मेडिसिन, मेडिसिन, मेडिसिन के पश्चात क्या लिखा हुआ दोस्तों, फिर इसके बाद आ रहा है मरीज, और मरीज के लिए हो गया पेशेंट, और फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है कल से, और कल से दोस्तों आ रहा है निश्चित समय, इसलिए यहां पर आ रहा है सेंस, इसके बाद कल आ रहा है, तो यहां पर आ जाएगा यस्टरडे का प्रयोग कर दिया जाएगा। यस्टरडे दोस्तों क्यों लगाया है, तो ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर साहब कल से मरीज को दवाई क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बीते हुए
समय के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम यस्टरडे का प्रयोग किया जाएगा। तो आगे क्या बन जाता है, यहाँ पर क्या बन जाता है, व्हाई हैज डॉक्टर नॉट बीन गिविंग मेडिसिन पेशेंट सिंस यस्टरडे। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, तुम्हारा कुत्ता आज आधी रात से क्यों भौंकता रहा है। तो क्यों दोस्तों फिर से आया, इसलिए यहाँ पर व्हाई, फिर इसके बाद आ जाएगा हैज या हैव। तो यहाँ पर आ रहा तुम्हारा कुत्ता एक वचन है, इसलिए यहाँ पर हैज, और हैज के पश्चात योर के पश्चात डॉग लिख दिया जाएगा। और फिर इसके बाद क्या लिखा है, नहीं शब्द लिखा है क्या, कहीं पर नहीं लिखा है दोस्तों। फिर इसके बाद आप बेन लगा दीजिए, और यहाँ पर भौंकने का होता है दोस्तों बार्क, और आईएनजी बन गया बार्किंग। और फिर इसके बाद आ रहा है आज आधी रात से, आज आधी रात से, तो यहाँ पर आज के लिए यहाँ पर दोस्तों लिख दीजिए टुडे। और फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ, आधी रात से, तो ये दोस्तों निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर लग जाता है सिंस, और सिंस के पश्चात लगा दीजिए, चाहे आप चाहिए, अगर आप चाहते हैं हाफ नाइट लिखना चाहते तो हाफ नाइट लिख दीजिए, या आप मिड नाइट लिखना चाहते हैं तो मिड नाइट भी लिख सकते हैं। दोनों वर्ड्स बिल्कुल सही होंगे, रॉन्ग नहीं होने वाला। तो अगला क्या लिखा हुआ है, वे 4 बजे से क्यों पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्यों फिर से आया, इसलिए यहाँ पर हैव, सॉरी व्हाई, और देन इसके बाद हैज या हैव, पर ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, और सब्जेक्ट क्या है, वे, इसलिए यहां पर बन जाता है हैव, और हैव के पश्चात लग जाता है दे, और दे के पश्चात लग जाएगा बीइंग। पढ़ने का होता है दोस्तों रीड, और रीड के साथ आईएनजी रीडिंग, और फिर इसके बाद क्या बन जाएगा, फिर इसके बाद आता है 4 बजे से। तो से शब्द के लिए क्या होता है, 4 बजे है, निश्चित समय है दोस्तों, इसलिए यहां पर सिंस, और 4 बजे लिखा हुआ है, तो यहां पर लिख दीजिए फॉर ओ क्लॉक। दोस्तों 10 सेंटेंस आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में लिखिएगा, और बहुत सारे आप लोगों को इस वीडियो चाहिए दोस्तों, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पास्ट टेंस क्या है उसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा कि पास्ट टेंस एग्जैक्ट में होता क्या है। तो प्लीज दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।